अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। धरनी ऐप पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह की तफसील दर्ज। तेलंगाना में कोरोना के 1811 नए केसेस, 9 अमवात। हैदराबाद में फिर से तेंदुए की दहशत। और वजीर आजम के लिए जहाज और फौजी जवानों के लिए बुलेट प्रूफ ट्रक तक नहीं, राहुल गांधी का सवाल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह की तफसीलात धरनी ऐप पर दर्ज की गई। एरावली में वाक़ वज़ीर आला की क़यामगाह पर जाकर ओहदेदारों ने तफसीलात हासिल की और ऐप पर अपलोड किया। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुखातिब होते हुए कहा कि आवाम की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये धरनी ऐप का आगाज़ किया गया है और उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी जायदाद की तफसीलात इस ऐप पर दर्ज करवाएं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1811 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,10,346 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1,217 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 291 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 29, कोत्तागुड़म में 81, जगतियाल में 30, जनगांव में 31, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 25, कामारेड्डी में 33, करीमनगर में 100, खम्मम में 75, आसिफाबाद में 11, महबूबनगर में 42, महबूबाबाद में 33, मंचरियाल में 21, मेदक में 24, मलकाजगिरी में 171, मुलगू में 26, नागर कर्नूल में 27, नलगुंडे में 108, नारायणपेट में 14, निर्मल में 32, निजामाबाद में 35, पेद्दापल्ली में 34, सिरसिल्ला में 30, रंगारेड्डी में 138, संगारेड्डी में 45, सिद्दीपेट में 63, सूर्यापेट में 71, विकाराबाद में 27, वनपर्ती में 35, वरंगल रोलर में 32, वरंगल अर्बन में 62, भोनगिर में 33 केसेस दर्ज हुए हैं। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ की लहर पाई जाती है। इत्तलात हैं कि राजेंद्र नगर में वाक़ राइस रिसर्च सेंटर के पास उसे देखा गया। मुकामी अफराद के मुताबिक तेंदुए ने 2 मवेशियों पर हमला करते हुए उन्हें हलाक कर दिया। इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात और पुलिस ओहदेदारान मुकाम वाक़े पर पहुँच गए। वाज़ेह रहे कि माह अगस्त में तेंदुआ पहली मरतबा नज़र आया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से बच्चों के इस्तेहसाल पोक्सो कानून केसों की जल्द अज जल्द यकसोई के लिए कवी इम्कानात रहते हैं। जुल्म व ज़्यादती के शिकार अफराद को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ज़रिए जल्द इंसाफ मिलेगा। मज़कूरा ख़यालात का इजहार तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रघवेंद्र सिंह चौहान ने टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया और नारायणपेट में फैमिली कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। वसंत ज़िले फैमिली कोर्ट, महबूबनगर व दीगर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नारायणपेट कोर्ट के अहाते में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के लिए जहाज़ खरीदे जाने के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हफ्ते को एक मरतबा फिर हमला किया और एक वीडियो शेयर करते हुए फ़ौजियों के लिए नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकें और अपने यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए महंगा जहाज़ खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। लद्दाख सरहद पर चीन और हिंदुस्तान के माबैन तनाज़े पर राहुल गांधी गुज़िश्ता कई महीनों से वज़ीर आज़म पर मुस्तकिल हमलावर हैं। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया है कि ट्रक के अंदर बैठे कुछ फौजी आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक का कहना है कि उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, हमारे फौजियों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और हमारे वज़ीर आज़म के लिए 8,400 करोड़ रुपये के हवाई जहाज़। क्या ये इंसाफ है? मगरबी बंगाल में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर दिन कोरोना के 3,500 से ज़ायद नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बिगड़ते सूरत हाल को देखते हुए कोलकाता में डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को ख़त लिखकर खबरदार किया है कि अगर कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम नहीं उठाए गए तो दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाल में सुनामी की तरह कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ेगी। डॉक्टर हीरा लाल कोनार के मुताबिक लोगों की भीड़ को पूजा पंडालों से दूर रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बंगाल में सुनामी की तरह कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से जारी तातुल के दरमियान अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जुमा को चीन को इंतबा देते हुए हिंदुस्तान से गहरे रिश्तों की अपील की है। माना जा रहा है कि ये दुनिया के 2 सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारतकारी की सकबगाहट है। पोम्पियो ने हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीराए ख़ारजा के साथ हुई मीटिंग के बारे में कहा कि उन्हें रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका का अपना साथी और इस लड़ाई में शिराकतदार बनाने की ज़रूरत है। पोम्पियो ने रेडियो जाकी लेरी ओकानर को बताया कि चीन ने अब शुमाल में हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया
دیا ہے۔ دنیا بیدار ہو گئی ہے، رخ بدل رہا ہے اور صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے اب ایک گٹھ بندھن بنایا ہے جو اس خطرے کو پیچھے ڈھکیلے گا۔ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپوں میں ہتھیار بند مجرمانہ گروہوں کے درمیان گزشتہ روز گینگ وار ہوا، جس میں اب تک 8 لوگوں کی موت کی خبر ہے، جبکہ واقعے کے بعد ہزاروں لوگوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ پولیس اور انسانیت نواز کارکنان نے اس کی اطلاع دی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک دھرنی ایپ پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیامگاہ کی تفصیل درج۔ تلنگانہ میں کورونا کے 1811 نئے کیسز، 9 اموات۔ حیدرآباد میں پھر سے تیندوے کی دہشت۔ اور وزیر اعظم کے لیے جہاز اور فوجی جوانوں کے لیے بلٹ پروف ٹرک تک نہیں، راہل گاندھی کا سوال۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔